इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया टॉपिक लिए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। इस वीडियो में हम पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, को डिटेल में पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव तो सभी लोग जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। 12th क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बीएससी और बैचलर बीटेक में हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ डेरिवेटिव के बारे में। यदि कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है, यदि कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल में है तो उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं। यदि फंक्शन सिंगल वेरिएबल में है तो उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल में होता है, मतलब 2 और 3 वेरिएबल में होता है, और इसका डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं उसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। इसमें सिंपलेस्ट वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख समझा रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स, हमारा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे टोटल 2 वेरिएबल हैं, टोटल 2 वेरिएबल हैं, एक वाई है एंड एक्स है, ठीक है। एक्स जो है इंडिपेंडेंट है एंड वाई डिपेंडेंट है। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ठीक ना। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव में यदि 2 से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है लाइक जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक ना। अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन आर स्क्वायर। जेड एक हमारा फंक्शन है 2 वेरिएबल का, कंटिन्यूअस है अपने रेंज आर स्क्वायर में, ठीक है। देन इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स जो होगा, मतलब एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, ध्यान से देखना, एफ एक्स वाई जो होगा मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपन एच, ठीक है। अब यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सिमिलरली जहाँ पे वाई था वहाँ पे वाई प्लस एच पुट करेंगे एंड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन हुआ। यहाँ पे जेड हमारा फंक्शन है एक्स एंड वाई का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा एंड वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हुआ हम देख लिए, ठीक ना। तो इसको नोट कर लेना काफ़ी में बढ़िया से, इसके बाद हम क्वेश्चन करे थे और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। Let w equal to f of x y z be a continuous function in R cube, then derivative of w with respect to x, derivative of w with respect to x equal to limit x h tends to 0 f of x के रिस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पे, तो x प्लस एच वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एच, प्रीवियस की तरह एकदम। जैसे 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए यहाँ पे ऊपर निकाले हैं वैसे ही 3 वेरिएबल में भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक डेरिवेटिव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ पे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जेड के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इतना हुआ एंड एफ वाई क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच एंड जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एच, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एच। इसका मतलब क्या होता है एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक ना। क्या कर रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे मतलब कह रहा है ना जेड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फंक्शन में जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा जेड प्लस एच, मतलब जेड जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम
उसे रिप्लेस कर देंगे जेड प्लस एच से। जेड जहाँ जहाँ है वहाँ पे जेड प्लस एच रखेंगे, और बाकी लिमिट सॉल्व करने तो आता ही है हम लोगों को, ठीक है। बाकी सेम प्रोसीजर होगा जो लिमिट हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन और 3 वेरिएबल फंक्शन का लिमिट मतलब प्राइमरी डेफिनेशन जो होता है डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का, वो हम देख लिए, ठीक ना। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने के और भी नोटेशंस होते हैं जो आगे बहुत काम आएंगे। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो वहाँ पे ये सब नोटेशन यूज होंगे यहाँ के अलावा, ठीक है। तो जैसे जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या सिंपली इसको जेड एक्स भी लिख सकते हैं। ये वाला नोटेशन टेलर सीरीज में यूज होने वाला है, या मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा यूज करेंगे हम, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जेड फंक्शन इतना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखने का इतना तरीका है, ये सब याद रखना हमेशा, ठीक ना, काम आएगा ये सब। वैसे ही यदि फंक्शन जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका नोटेशन जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को लिखने का, एफ ऑफ एक्स वाई जेड मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। डेल ओवर डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये दोनों सेम ही है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ठीक। तो ये नोटेशंस हैं, इसको याद रखना, ठीक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस वाई क्यूब, देन फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस वाई क्यूब, तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, अभी हम प्रीवियस में पढ़े हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एफ एक्स वाई इसको पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, देन वाई सेम ही रहेगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन एच। इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब फंक्शन में एक्स प्लस एच रखेंगे, जहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई क्यूब, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस वाई क्यूब, ठीक है, अपॉन एच। तो क्या होगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है, इंटू वाई। सिमिलरली इसको ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस 2h प्लस वाई क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x माइनस वाई क्यूब अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, इसको भी ओपन कर लेते हैं, एक स्टेप और आप बढ़ा के लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस 2hx वाई प्लस 2x प्लस 2h प्लस वाई क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x माइनस वाई क्यूब अपॉन एच। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई क्यूब 2x, ठीक है। बच क्या गया, लास्ट में लिमिट पुट करेंगे, ठीक ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर वाई प्लस 2hx वाई प्लस 2h, ओके, अपॉन एच। अब यहाँ से h बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो h को लिमिट कैसे करते हैं तो पता होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, h को कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट इसको, तो हो गया y प्लस 2x वाई एच वाई हो जाएगा, एच वाई प्लस 2x वाई प्लस 2, ठीक ना। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरा, y प्लस 2y 0 हुए y, ठीक है, 2xy प्लस 2, ठीक है।
तो हो जाएगा हमारा क्या 2xy प्लस 2। तो ये हमारा हुआ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन में एफ एक्स और एफ वाई दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा है पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में केवल कराया हूँ। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में तुम खुद से करना, ठीक ना। इसको मैं अब इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे फंक्शन है एक लाइन में, इतना लंबा नहीं, तो प्राइमरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिमिट का यूज करके कर रहे हैं, तो प्राइमरी मेथड है पार्शियल डेरिवेटिव का। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, वहाँ से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमें ये वाला प्रोसेस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको एक लाइन में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको नेक्स्ट एक लाइन में कैसे करेंगे, मैं यहीं पर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक ना। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जो है हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, तो अब जिसके रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव पूछेगा, ठीक ना, ध्यान रखना है फंक्शन दो वेरिएबल में है, एक्स और वाई वेरिएबल में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है डेरिवेटिव, तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक ना, अब देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। प्रीवियस जो हम डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़े हैं ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का, अब सब वैसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स क्या एक्स के रिस्पेक्ट निकाला है, वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वाई कांस्टेंट है तो वाई को बाहर डालते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 2x। ठीक है, अब फिर यहाँ 2x का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट हो गया, 2x का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2। अब y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ एक्स आ गया कितना 2xy प्लस 2। देखो एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, डायरेक्ट। अब हर जगह हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हर जगह ऐसे करने वाले हैं। देखो आंसर सेम आ रहा है 2xy प्लस 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2xy प्लस 2। ठीक है, तो अब हम ए वाला मेथड यूज करेंगे, ना कि एक लॉन्ग मेथड। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डेरिवेटिव का मतलब बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव फाइनली मतलब जो प्राइमरी मेथड है या डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का कैसे निकालते हैं, और बाकी क्वेश्चन में हम ए वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे डायरेक्ट जो एफ ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन में पूछा है, मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एंड वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है, तो वाई के रिस्पेक्ट में मैं डायरेक्ट मेथड से ही निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो एफ वाई क्या होगा हमारे यहाँ पे, एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब वाई के रिस्पेक्ट में वाई का 1। ठीक है, अब 2x कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई हो गया हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक, इसको नोट कर लो अच्छे से। आई होप कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।